हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम इतिहास के कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो कि परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नवपाषाण युग में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? उत्तर मेहरगढ़। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? उत्तर कांस्य काल। अगला, हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई? उत्तर सन 1921 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, किस स्थल को मृतकों का टीला कहा जाता है? उत्तर मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो के टीले को खोजने का श्रेय किसे है? उत्तर रखालदास बनर्जी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ? उत्तर मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में गोड़ीबादा का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ था? उत्तर है लोथल। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई? उत्तर मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम सिक्के को क्या कहा जाता है? उत्तर आहत सिक्के। अगला प्रश्न है, हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किस राजा से है? उत्तर खारवेल। अगला प्रश्न है, प्रयाग स्तंभ अभिलेख का संबंध किस राजा से है? उत्तर है समुद्रगुप्त से। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया? उत्तर यवन शासकों ने। अगला प्रश्न है, गर्तावास के साक्ष्य कहां से मिले हैं? उत्तर बुर्जहोम कश्मीर। अगला प्रश्न है, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिले हैं? अगला प्रश्न है, जिस काल का कोई लिखित विवरण प्राप्त नहीं होता उसे क्या कहते हैं? उत्तर है प्राग ऐतिहासिक काल। अगला प्रश्न है, आर्य भारत में सबसे पहले कहां बसे? सप्त सिंधु प्रदेश में। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन था? उत्तर इंद्र। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी है? उत्तर सरस्वती नदी। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? प्रकृति। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? उत्तर शूद्रों की। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? उत्तर ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? उत्तर संस्कृत। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वेद की रचना गद्य और पद दोनों में की गई है? उत्तर यजुर्वेद। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद काल में विनिमय के माध्यम में किसका प्रयोग किया जाता था? उत्तर का। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था कौन सी थी? उत्तर सभा। अगला प्रश्न, उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता थे? उत्तर प्रजापति। अगला प्रश्न है, भारत का
आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहां से लिया गया? उत्तर मुंडकोपनिषद। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु की खोज की? उत्तर लोहा। अगला प्रश्न, किस वेद में संगीत विद्या का वर्णन है? उत्तर है सामवेद। अगला प्रश्न, वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? उत्तर 18। अगला प्रश्न है, ब्रह्म विद्या का संबंध किस वैदिक साहित्य से है? उत्तर उपनिषद। अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन प्रवर्तक किसे माना जाता है? उत्तर गौतम को। अगला प्रश्न है, योग दर्शन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? उत्तर पतंजलि। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? उत्तर महावीर स्वामी को। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी। अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली, बिहार। अगला प्रश्न है, प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? उत्तर पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न है, महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया? उत्तर प्राकृत। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए? उत्तर पाली। अगला प्रश्न है, कालशोक की राजधानी कहाँ थी? उत्तर वैशाली। अगला प्रश्न है, सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? घनानंद। अगला प्रश्न है, सिकंदर कहाँ का शासक था? उत्तर। प्रश्न है, सिकंदर और पोरस के बीच हुआ 326 ईसा पूर्व का युद्ध किस नाम से जाना जाता है? उत्तर झेलम का युद्ध। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? उत्तर चाणक्य। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को समाप्त करके मौर्य वंश की स्थापना की थी? उत्तर है घननंद। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में रहता था? उत्तर चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध रचना कौन सी है? उत्तर अर्थशास्त्र। अगला प्रश्न है, इंडिका किसकी रचना है? उत्तर। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? उत्तर राजगृह। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।